ब्रांचेस ऑफ फेमोरल आर्टरी पढ़ेंगे जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है और थोड़ा सा लंबा भी है। हम इसको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। ब्रांचेस ऑफ फेमोरल आर्टरी, टोटल ब्रांचेस इसकी टोटल 6 मेन ब्रांचेस इधर आ जाए। सुपरफिशियल 3 है, एक डीप है और एक प्रोफाउंड है और एक जेनिकुलर आर्टरी है। ठीक है, अब सुपरफिशियल में आ जाते हैं। सुपर अभी इस वर्ड को हमने ब्रेक डाउन करना है। सुपरफिशियल सर्कमफेरेंस इलियक आर्टरी, सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस से निकला है जो सर्कल के इर्द सर्कमफेरेंस होता है। इसका मतलब यह है कि घूम रहा है। सर्कमफेरेंस भी तो सर्कल पूरा घूमा हुआ ऐसा होता है ना, तो ये घूम रही है आर्टरी, मतलब कि घूम के किसी और पाथ पे जा रही है। वो अभी आगे जाके बताएंगे कि घूम के ऊपर क्यों जा रही है। वैसे पाथ नीचे होता है लेकिन घूम के ऊपर चली जाती है, इसलिए हम सर्कमफेरेंस कह देते हैं। इलियक मीन्स इलियम, तो ये इलियम आ गई। आर्टरी मीन्स ब्लड से दूर लेके जा रहा है। सुपरफिशियल का जो है वो मतलब कि हम ले सकते हैं ना कि ऊपर वाला हिस्सा, उसके लिहाज से हम सुपरफिशियल ले रहे हैं। अब सुपरफिशियल सर्कमफेरेंस इलियक आर्टरी, अब ये जो है ये सर्कल है, सर्कमफेरेंस यानी घूम के आ जाती है और ये ब्लड सप्लाई करती है इलियक रीजन को। हमने इलियक से पता कि किसको सप्लाई करती है और सर्कमफेरेंस से पता किया कि अपने पाथ में घूम के वापस चली जाती है। अब दूसरा सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, अब ये है अम्बाइलिकल रीजन जो होता है ना, कि जो अम्बाइलिकल रीजन जो होता है वो जो बेली बटन के आगे जो मदर का फीटस के साथ जो कनेक्शन होता है उसमें ये ब्लड सप्लाई करता है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और ये भी घूम के चली जाती है। इसकी रीज़न क्यों घूम के जाती है ज़रा इधर आ जाए, हम थोड़ा बता भी देते हैं। अभी नहीं बताएंगे, चलिए हम बाद में बताएंगे, अभी हम थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं। फिर इसके बाद आ जाता है, वैसे ये भी घूम जाता है, ये भी है, ये भी घूमता है, लेकिन इसके नाम से वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके जो नाम से लिखा हुआ है ये भी घूम रहा होता है। ठीक है, मैंने वैसे बताया। अभी हम तीसरे पे आ जाते हैं, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। प्यूडेंटल का मतलब ये है कि वो जेनिटल एरियाज में जा रहा होगा। जेनिटल एरिया सारों को पता होगा, वरना आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। प्यूडेंटल दोनों का मतलब ये है कि जेनिटल एरिया से रिलेटेड इसकी आर्टरी जा रही होगी। अब हम आते हैं थर्ड वाले प्यूडेंटल एरिया पे, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। ये स्किन ऑफ स्क्रोटम, जो टेस्टिस का स्क्रोटम होता है उधर सप्लाई करता है ब्लड, और लेबियम मैगोस में सप्लाई करता है। वो आप गूगल पे देख सकते हैं, लेबियम मैगोस के एसएनएल में लिखा होगा। इन दो रीजन में ये जो थर्ड वाला पोर्शन है सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, ये वहाँ सप्लाई करती है ब्लड, और अब पीछे रह जाता है डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, ये भी ब्लड सप्लाई करती है जेनिटल एरियाज में। अब इसके बाद अब हम आते हैं जेनिकुलर आर्टरी पे। जो जेनिकुलर आर्टरी है, जेनिकुलर आर्टरी ये नी जॉइंट पे ब्लड सप्लाई करती है। अब हम ये ओवरव्यू थोड़ा सा बता दिया, और ये जो है दरमियान में प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी, ये जो है आर्टरी ये एंटर होती है, ये आगे जाके 3 ब्रांचेस बनाती है और चौथी ब्रांच पे ख़त्म हो जाती है। 3 ब्रांचेस की चलती रहती हैं और बाकी जो 2 ब्रांचेस हैं वो निकलती हैं मीडियली और लैटरली। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इधर आ जाए, पिछली वीडियो में बताया गया था इनग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है। इनग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है कि जो स्पाइन से शुरू होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से शुरू होकर जो प्यूबिक टुबरकल पे ख़त्म हो रहा था, इसके दौरान में वो था, क्या कहते हैं उसको हम, ये इनग्वाइनल लिगामेंट था, वो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ से आ रही थी एक्सटर्नल इलियक स्पाइन, नीचे आ रही थी फेमोरल आर्टरी, अब ये आई है आर्टरी, अब ये गया घूम के। सर्कमफेरेंस का मतलब आपको समझ आएगा, घूम के ऊपर जा रही है आर्टरी। क्यों? क्योंकि नीचे तो लेग्स है, अब इसने जाना ऊपर बेली बटन पे, बेली बटन पे जाना है, उधर अम्बाइलिकल जो कॉर्ड होता है उसको जाकर ब्लड सप्लाई करना है, इसलिए घूम के ऊपर चली जाएगी। इसलिए हम सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये घूम के ऊपर जा रही है। बेली बटन क्या है? बेली बटन जो बेली बटन में जो बेली बटन जो होता है, पता बेली बटन, अच्छा मैं आपको बात बता दूँ। अच्छा ये घूम के ऊपर चली जाएगी, अम्बाइलिकल कॉर्ड में ब्लड सप्लाई करने के लिए चली जाएगी। बाकी जो है इसमें जो इलियक आर्टरी है ये भी घूम के ऊपर जाएगी, क्योंकि इलियक वाला रीजन ऊपर है, इलियम जो होते हैं बोन के ऊपर है, ये आप देख सकते हैं इधर आके, ये इलियम बोन है, ये ऊपर है, बेली बटन इधर होता है, ये देखिए दोनों एरियाज इधर है, ये नीचे गई है आर्टरी। अब आर्टरी तो नीचे चली गई है, लेकिन अब इधर भी ब्लड सप्लाई करना है और बेली बटन पे भी करना है, तो इसलिए दोनों को घूम के ऊपर आना पड़ेगा। तो इनके घूमने का प्रोसेस कम सर्कमफ्लेक्स यहाँ से पिकअप कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाए, तो ये यहाँ से अम्बेलिकल कॉर्ड में गया और यहाँ से ये इलियक रीजन के जगह पे चला गया, इसलिए हम इसको कहते हैं इलियक आर्टरी, और उसको हम एपिगैस्ट्रिक कहते हैं क्योंकि वो अम्बेलिकल कॉर्ड में जा रहा है। अब ये फेमोरल आर्टरी नीचे गई, अब नीचे जाती है, अब इधर आके जब ये डिवाइड करती है तो हम इसको हम कहते हैं प्रोफंडा फेमोरस। ये जो बिग होती है प्रोफंडा फेमोरस, इसको मैं ज़रा तरतीब से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। अभी ये डायग्राम बनी हुई है, सुपरफिशियल सर्कमफेरेंस इलियक आर्टरी, घूम के ऊपर जाना इलियम रीजन पे, समझ गए ना, ये यहाँ क्लियर होगी। नंबर 1 सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये घूम के गई अम्बेलिकल कॉर्ड में। दूसरा सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, प्यूडेंटल मीन जेनिटल एरियाज, तो उधर जाके स्किन ऑफ स्क्रोटम में जाती है और लेबियम मैगोस में चली जाती है, तो यहाँ से वो निकल के वहाँ भी चली जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें आ गया डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, ये भी जेनिटल एरियाज में चली जाती है। ठीक है, जेनिटल एरियाज में चली गई। अब हम आते हैं 5th पे, प्रोफंडा फेमोरस। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स, इसको थोड़ा ध्यान से इधर आ जाए। प्रोफंडा फेमोरस, इधर आके प्रोफंडा फेमोरस जो होती है ना, प्रोफंडा फेमोरस जो आर्टरी होती है, ये सबसे थोड़ी सी बिग आर्टरी होती है, और ये ब्रांचेस बनाती है 4,
उनमें से 3 जो होती हैं वो ये वैसे चारों की चारों होती है परफोरेटिंग का मतलब होता है कि पेनिट्रेट कर जाना किसी चीज़ में। अब हमें पता लगेगा हम इनको परफोरेटिंग आर्टरी क्यों कहते हैं, क्योंकि तीनों जो होती हैं ये पेनिट्रेट कर जाती है बोन में। और जो इसकी चौथी ब्रांच होती है, किसकी चौथी ब्रांच होती है, प्रोफंडा फेमोरस की चौथी ब्रांच जो होती है, वो चौथी ब्रांच टर्मिनल परफोरेटिंग ब्रांच होती है, यानी बोन के अंदर एंटर होकर वहाँ ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं टर्मिनल परफोरेटिंग ब्रांच, फोर्थ को। बाकी 3 हो जाती है एंटर होती है बोन में। अब इसके अंदर परफंडा फेमोरस में ही ये मैम ने बनाया हुआ है मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स और लैटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स होता है। इसकी रीज़न क्या है, मीडियम फेमोरल सर्कमफ्लेक्स, ये देखें ये परफंडा फेमोरस से निकल रहा है मीडियल साइड पे, मीडियल साइड ऑफ फीमर ना, और ये लैटरल साइड पे निकल रहा है, तो इसलिए मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स और लैटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स। टोटल कितनी ब्रांचेस होगी, 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस परफंडा क्या कहते हैं प्रोफंडा फेमोरस से निकल रही हैं। 3 बोन में गई हैं, एक टर्मिनेट हो गई है बोन में, एक मीडियल साइड पे गई है और एक लैटरल साइड पे चली गई है। तो यहाँ हमारा यहाँ तक कवर हो जाता है। और उसके बाद जो प्यूडेंटल था, प्यूडेंटल का मैंने बताया था कि प्यूडेंटल में जेनिटल एरियाज। अब इसमें जो हमारी थी सारी ब्रांचेस, टोटल 6 ब्रांचेस जो थी, ये जो ब्रांचेस ऑफ फेमोरल आर्टरी थी टोटल 6 कवर हो गई हैं और इसमें अब ब्रांचेस ख़त्म हो गई हैं। बाकी जो एरिया है इंशाल्लाह वो हम बनाएंगे थाई के क्लिनिकल्स पे और नर्व्स पे। आर्टरी में मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स से लेकर आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स का मतलब होता है गोम के जाना, इलियक रीजन में जाना, ये अम्बेलिकल कॉर्ड में जाती है। सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, प्यूडेंटल में जेनिटल एरियाज यानी स्क्रोटम में जाती है और लेबम माइगोस में जाती है। डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी ये भी जेनिटल एरियाज में जाती है। प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी जो होती है ये इधर मैंने आपको बताया था पहले आके 4 ब्रांचेस बनाती है, 3 बोन में चली जाती हैं, एक खत्म हो जाती है बोन में जाके, लेकिन तीनों बोन में जा रही होती है, इसलिए हम तीनों को चारों को परफोरेटिंग कहते हैं, लेकिन इसको टर्मिनल कहते हैं क्योंकि खत्म हो जाती है। फिर इसके साथ मीडियल साइड पे निकलती है, फिर लैटरल साइड पे निकलती है। मीडियल साइड वाले को हम कहते हैं मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स क्योंकि मीडियल साइड पे निकल के घूम जाती है, और लैटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स क्योंकि लैटरल साइड पे निकल घूम जाती है, और लास्ट पे जेनिकुलर आर्टरी होती है जो नी जॉइंट को सप्लाई करती है। तो टोटल फीमर की ये 6 आर्टरीज होती हैं जो हमें पूरे ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कर रही होती है।